हेलो एवरीवन। हमें पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनी थी। पहला था एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा था कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बनी होती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड में एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, हमने एक पढ़ा भी है बट उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ग्लैंड कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है एंड पैनक्रियाज है। सो फर्स्ट वन सलाइवरी ग्लैंड्स, हमें पता है सलाइवरी ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया था। इनका लोकेशन है बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड ये 3 पेयर्स होते हैं आपके माउथ में। और इनके लोकेशन की हम बात करते हैं तो पहले 3 कौन कौन से हैं पेयर में प्रेजेंट होंगे, मींस टोटली 6 होते हैं बट पेयर में है 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड, 1 पेयर ऑफ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता था? ये जो हमारी चीक्स होती है फेस के साइड में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई 1 पेयर है। सब लिंगुअल की बात करते हैं, लिंगुआ का मतलब होता है टंग या फिर जीभ हम कहते हैं। तो जो ये सब लिंगुअल वाले हैं ये नीचे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे। एंड सब मैक्सिलरी वाले यहाँ पे लोअर जॉ की एंगल पे या फिर आप कह सकते हो आपके ईयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर होते हैं। फिगर से भी हमें पता चल रहा था, ये जो फेस वाली साइड है वहां पे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, जो टंग के नीचे वाली स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होते हैं सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी की बात करते हैं तो ये ईयर के जस्ट नीचे या फिर लोअर जॉ की एंगल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर थी। सो अब हमें पढ़ना है सेकेंड ग्लैंड। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स ही है। तो लीवर क्या है? सेकेंड ग्लैंड है, लेकिन क्या है इनमें इंपॉर्टेंट, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाना है कि लीवर से क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है? लीवर होती है। यहाँ पे आप फिगर को देखो, ये है फिगर लीवर का। ठीक है, यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी बनाई गई है। ह्यूमन बॉडी को आप देखो तो कुछ इस तरीके से खड़ी है और यहाँ पे आपको पता है लेफ्ट साइड में होता है स्टमक, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में जस्ट इसके बगल में सिचुएट होते हैं ये लीवर। तो लीवर क्या है? राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लो। लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन के राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अगर ध्यान से इस फिगर को आप देखो तो यहाँ पे 1 एंड 2 आपको ये 2 लोब दिख रहे होंगे, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। तो यहाँ पे क्या होते हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट कुछ बड़ा, ये वाला पार्ट कुछ छोटा। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, बड़ा वाला लोब है, इसको बोलते हैं राइट लोब। स्मॉल वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट लोब। राइट वाला ये होता है थोड़ा लार्ज इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला। ठीक है, तो इनको स्मॉल कह दोगे आप। इतनी बात क्लियर है। राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट होते हैं लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहां से देखते हैं हम, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी और इन द बॉडी। इट इज लोकेटेड इन द राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन। इंपॉर्टेंट चीज है, राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन लोकेशन आपको याद रखनी है। इट हैज 2 लोब्स, अभी हमने देखा राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट वाला लोब थोड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट वाले लोब के। अ पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए यहां पे एक चीज दी हुई है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या होती है? एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, इज सीन अटैच टू लीवर एट द इंटीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। राइट लोब के इंटीरियर सरफेस पे एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अटैच्ड। गॉल ब्लैडर इज स्टोरेज सैक ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर।
गाल ब्लैडर हम समझ गए, बट यहाँ पे ये नई चीज क्या है, बाइल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हम बाइल की बात कर लेते हैं। डाइजेशन प्रोसेस में लीवर का रोल क्या है, बस वही समझाने के लिए आपको यहाँ पे बाइल समझना होगा। तो बाइल क्या होता है, बाइल एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का कलर ग्रीन एंड थोड़ा येलोइश होता है, ठीक है। ग्रीन एंड येलोइश फ्लूइड होते हैं ये बाइल, ठीक है। बाइल का काम क्या है, बाइल लीवर प्रोड्यूस करेगा, बाइल वेस्ट को आपकी बॉडी से दूर भगाता है, ठीक है, या फिर लीवर से ही उसको दूर लेके जाता है। लीवर सिक्रीट करेंगे बाइल को स्टोर करने का काम है गाल ब्लैडर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, अगर कोई कॉमन एग्जाम है तो वहां पे क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि बाइल को सिक्रीट कौन करता है, बाइल को सिक्रीट करता है लीवर, एंड बाइल को स्टोर कौन करता है, बाइल को स्टोर करते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर को ही पित्त की थैली बोलते हैं एंड बाइल को ही पित्त बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें लीवर के फंक्शंस पढ़ने हैं। लीवर बहुत सिलेबस में नहीं है, बट लार्जेस्ट ग्लैंड दिया हुआ है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड है, तो कुछ इंपॉर्टेंस उसकी पढ़नी होगी। तो लीवर परफॉर्म करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज। यहाँ पे वाइटल एक्टिविटीज या फिर वाइटल फंक्शंस जो दिए हुए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ द वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या क्या है इनके फंक्शंस, ग्लाइकोजन को स्टोर करना। मेनली अगर आप इसको मत पढ़ो तो अगर कहा जाए कि फंक्शंस क्या क्या हैं, नॉर्मल वे में आप किसी को बता रहे हो, तो लीवर का फंक्शन होता है टॉक्सिसिटी को कम करना। जो भी मेडिसिन वगैरह सब कुछ हम खाते हैं वो क्या करते हैं, वो लीवर में जाके स्टोर होते हैं एंड वहां पे वो उसकी टॉक्सिसिटी को लेस करता है। फिर हम बात करें, सिक्रीट करते हैं बाइल को, बाइल का सिक्रीशन लीवर ही करते हैं। वाइटामिन्स का स्टोरेज करते हैं, जो भी फूड आप खा रहे होते हो उसमें क्या होता है, सेल्स हमारी कुछ ना कुछ चीजें एब्जॉर्ब करती हैं, तो लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो गया, विटामिन का स्टोरेज हो गया, मिनरल्स का, ये सारी चीजें स्टोर होती हैं वहां पे। डिटॉक्सिफिकेशन, वही टॉक्सिसिटी को लेस करते हैं ये। डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्न आउट सेल्स, जो भी कटे फटे सेल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन ऑफ ब्लड, एंटी कोएगुलेंट हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन क्या होता है, कॉमन सी चीज है कि अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि हम किसी का फिंगर कट जाए या फिर कोई भी कट लगने पे ब्लड क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो होता है, तो उस ब्लड को हम देखते हैं 6 to 7 मिनट्स में, मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। अगर बाहर ही ब्लड आता है तो ये क्या होगी, ये क्लॉट हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम कहते हैं कि ब्लड क्या है, प्रॉपर हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, वहां कहीं ब्लड कोआगुलेशन नहीं होता। तो भाई ब्लड कोआगुलेट क्यों नहीं होता है, ये हेपेरिन प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्लड में, बॉडी में प्रेजेंट है ये हेपेरिन। हेपेरिन क्या करते हैं, एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेंट का मतलब होता है क्लॉटिंग जो करते हैं, ठीक है, जो उसका थक्का जमाते हैं। लेकिन यहाँ पे हेपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इनटू ग्लूकोज, वेरियस टाइप्स ऑफ जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, जो भी फूड वगैरह हम ले रहे होते हैं उनसे एब्जॉर्प्शन करके इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर कर लेता है एंड बाद में जब जरूरत पड़ती है बॉडी को तो वो वहां से इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। लीवर की बात समझ में आती है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, तीसरा ग्लैंड है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इनके में क्या है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। Liver is the largest gland of the body and pancreas is the second largest gland of the body. पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलने हैं। भाई मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं। लेकिन पैनक्रियाज यहाँ पे ऐसा है जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है एज वेल एज ये एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते हैं। तो मिक्स ग्लैंड इनको बोलते हैं बिकॉज इट हैज एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम को सिक्रीट करेगा एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होते हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज होता कहाँ पे है, लाइज बीनीथ द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है।
एक्सोक्राइन रीजन ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीटेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक्सोक्राइन वाला एंजाइम ही सिक्रीट करता है, तो कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, बीटा एमाइलेज है, ठीक है। अभी हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 7 to 8 एंजाइम्स यही पैनक्रियाज सिक्रीट करता है जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड द एंडोक्राइन रीजन सिक्रीट्स हार्मोन लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाज? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करेगा, एंड यहाँ पे है एक्सोक्राइन पार्ट, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिगर आप देख लो, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, यही पैनक्रियाज है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद है, यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे स्टमक होते हैं प्रेजेंट, और स्टमक के बाद ये डिओडिनम वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो, बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, हमें बाइल का काम है डाइजेशन प्रोसेस में। बाइल का 2 मेन फंक्शन होता है, एक ये क्या करते हैं, कैरी आउट टॉक्सिसिटी अवे, ठीक है, टॉक्सिसिटी को या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको दूर लेके जाते हैं। एंड जो पैनक्रियाटिक, इनका काम क्या है, जो भी फैट मॉलिक्यूल है डाइजेशन में आएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का जो मॉलिक्यूल है इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये तोड़ देते हैं। ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं। तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस डिओडिनम में एंटर करेगा। आपको डिओडिनम याद हो तो ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट है। एंटर डिओडिनम थ्रू अ कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट हमने वहां पे पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड बीटा एमाइलेज वर्क इन एल्कलाइन मीडियम। स्टमक में वहां पे एसिडिक मीडियम था, एंड जब हम बात करते हैं जो भी पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। इनके अब काम कैसे हो रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली अल्कलाइन, अभी हमने पढ़ा अल्कलाइन होते हैं ये। इट कंटेन्स एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है, काइमोट्रिप्सिन वगैरह भी होते हैं, बट वो क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उन्हें पहले एक्टिव किया जाता है फिर ये अपना फंक्शन करते हैं। ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन। पहले क्या होगा, पहले पैनक्रियाज सिक्रीट करेंगे ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिनोजेन पे फर्दर फैट मॉलिक्यूल्स वो ड्रॉपलेट्स वर्क करते हैं, इमल्सिफाइड करते हैं एंड ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर इट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये क्या करते हैं, पेप्टाइड मॉलिक्यूल। पेप्टाइड क्या होता है, अगर आप बात करो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये किसके हैं मॉलिक्यूल्स, ये पेप्टाइड के मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, अब ये दोनों जब साथ में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो बनता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ऐसे ही बनते हैं प्रोटीएजेस मॉलिक्यूल या फिर पेप्टोन्स बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर सिंपली बात करो, एक मोती की माला है आपके पास, वो एक सिंगल मोती हो गया पेप्टाइड, एंड फिर उस मोती को फर्दर आप ऐसे जोड़ते जा रहे हो, माला बनता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहलाता है या फिर पेप्टोन्स वगैरह कहलाते हैं। तो वही यहाँ पे है, इनका काम क्या रहेगा कि ये प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। पेप्टाइड क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, इनको ब्रेक कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम आप कह लो। लाइपेज का क्या है, लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड का मतलब होता है जो भी एक फैट, इमल्सिफिकेशन एक वर्ड आता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन है क्या, इमल्सिफिकेशन वही है कि एक फैट मॉलिक्यूल है, बड़ा सा कोई फैट मॉलिक्यूल आया, अब इसको फर्दर आप छोटे छोटे पार्ट्स में, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यही चीज होता है फैट इमल्सिफिकेशन। लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है इन पे काम करेगा टू फॉर्म फैटी एसिड। अब उस इमल्सिफाइड फैट पे लाइपेज वर्क करते हैं एंड उनको कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको याद रखनी है, कौन किस पे वर्क करता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, किससे, प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन से। सेम एज है लाइपेज
वर्क करेंगे इमल्सिफाइड फैट पे एंड फॉर्म करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरॉल। सेम एज जैसे है ट्रिप्सिन का वर्क है, या फिर हम बात करते हैं स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में। ये जो डेक्स्ट्रिन है, ठीक है, ये हमने वहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो टाइलिन की बात हमने की थी, सलाइवरी अमाइलेज की बात की थी। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं एंड फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, या फिर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इतनी बात समझ में आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरियस एक्टिविटीज होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट है कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। प्लांट्स तो हमने पढ़ा था, आज फाइनली कंप्लीट हो रहा है कि ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में किस तरीके से कंप्लीट होता था। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई हैं एलिमेंट्री कैनाल में किस तरीके से होती हैं। अगर आप इस फिगर को देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ मिला के दे दिया गया है कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कैसे वर्क करते हैं एंड साथ ही साथ एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क करते हैं। पूरी कहानी स्टार्ट होगी माउथ से। माउथ में फूड को लिया जाता है, वहां पे क्या है, सलाइवा प्रेजेंट होंगे। सलाइवा को सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पे माउथ है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये वाला ग्लैंड। अब माउथ में वर्क करेगा सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रीट कराते हैं सलाइवा को एंड कुछ स्पेशल एंजाइम्स को। माउथ में 30% डाइजेशन हो जाता है। फिर फर्दर ये कहानी आगे बढ़ती है ईसोफेगस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टमक भी है एंड गाल ब्लैडर भी है। तो कुछ चीजें गाल ब्लैडर में चल रही होती है, वहां पे क्या है कि लीवर बाइल को सिक्रीट करेगा एंड यहाँ पे स्टमक के थ्रू फूड आते हैं। लीवर क्या करेगा, बाइल को स्टोर करता है, यहाँ पे बाइल का सिक्रीशन करेगा, बाइल को स्टोर कर देगा गाल ब्लैडर में एंड ये गाल ब्लैडर इस कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, गाल ब्लैडर वाली एंड ये पैनक्रियाज वाली। पैनक्रियाज अपने एंजाइम्स को एंड गाल ब्लैडर बाइल को इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करते हैं, ठीक है। और इनका सिक्रीशन जब यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है लगभग डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ेंगी। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, मिनरल्स का, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है एंड जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसे रेक्टम में स्टोर कर देते हैं। जब जरूरत होती है तो उसे एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। बस यही पूरी कहानी है डाइजेशन की। बहुत इजी है डाइजेशन, बस एक एक स्टेप, एक एक ऑर्गन्स आपको इजीली समझने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फटाफट सा क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो भी चीजें हमने पढ़ी है समरी वाइज उसे लाइन वाइज पढ़ लेंगे एक बार एंड ये चीजें हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।